नमस्कार दोस्तों। दीपावली के इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। शुभ समाचार मिलने को आ रहा है कि हमारी फाइल वित्त विभाग के पास पहुंच गई है। इस फाइल ने हम लोगों के साथ बड़ा खेल खेला है। कभी वित्त विभाग के पास जाती है, वापस आ जाती है। हमें सुनने को मिलता है कि फाइल वित्त विभाग के पास चली गई। बड़ा सुकून मिलता था कि अब तो फाइल वित्त विभाग के पास चली गई, 2 दिन आराम से नींद की सुकून की नींद लेंगे। लेकिन उतने में 2 घंटे में ट्यूटर आ जाता है कि फाइल वापस संशोधन के लिए भेज दी। पता नहीं हमारी लाइब्रेरियन वालों की फाइल इतनी कितनी लंबी या चौड़ी थी जो वित्त विभाग के पास 2 घंटे से ज़्यादा नहीं टिक पाती, उनकी अलमारियों में नहीं समाती और वापस लुढ़का देता। लेकिन फिर भी चलो, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब हमारी फाइल ने वित्त विभाग में अपने पांव जमा लिए। जब कोई वस्तु अपने पांव जमा लेती है ना, तब वो खाली हाथ कभी नहीं लौटता। इस बार हमारी फाइल मुझे लगता है सीधी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त करके मेजर साहब के पास जाएगी और अपनी पोस्ट इंक्रीज हो जाएगी, अधीनस्थ चयन बोर्ड के पास जाएगी। अब जो साथी पदवर्दी के खिलाफ थे, जो हमारे मित्र छोटे भाई बहन चाहते थे नई भर्ती आई, तो उनमें छोटे भाई बहनों को कहना चाहता हूँ कि आप भी हताश और निराश मत हो। जल्दी स्टाफिंग पैटर्न लागू होने वाला है, सुन रहे हैं, प्रयास हो रहे हैं। जैसे ही स्टाफिंग पैटर्न लागू हो जाएगा ना, स्टाफिंग पैटर्न लागू होते ही आपके बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी और हम लोग भी ये पदवर्दी हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद आप लोगों का सहयोग करेंगे। आप जहाँ भी हमें कहोगे हम सहयोग करेंगे। लाइब्रेरी का आखिर छोटा सा तो परिवार है अपना। इस परिवार में अगर हम चारों दिशाओं में भागने लग गए तो फिर हमारा यह परिवार प्रगति की दिशा पे आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए सभी साथी मिलकर इस लाइब्रेरी के परिवार को आगे बढ़ाते हैं और आप लोग भी हमारी पदवर्दी में मदद करो। फिर आप लोग जहाँ भी कहोगे नई भर्ती में आप संघर्ष करने का कहोगे, हम लोग आपके साथ तैयार रहेंगे। कोई आप हमारे दुश्मन थोड़ी हो तो हमारे ही परिवार के सदस्य, छोटे भाई बहन, लाइब्रेरियन ही सारे मिलजुल के करते हैं। अच्छा दिन है, दीपावली का पर्व है, खुशी के साथ मनाते हैं। आप भी हमारी मदद करो पदवर्दी में। अब रही कट ऑफ वाली खेल, कर लेते हैं कट ऑफ पर भी बात। ये बड़ा विषय हमारे रोमांचक रहता है रोज ही। कट ऑफ क्या आ जाएगी, क्या रह सकती है, कहाँ रह सकती है। ये हमारी कट ऑफ मार्केट में काफ़ी खूब चल रही है। ये ईगो हर्ट वाली बात हो गई अपने इस बार लाइब्रेरियन में। कोई भी अपने नंबर कम नहीं बताना चाहता। वैसे नहीं है कि नंबर बने नहीं, बने 300 भी है, 290, 80 भी है, लेकिन वो सीमित लोग हैं। कट ऑफ उन लोगों से नहीं रहेगी। बाकी जिनकी 225-30 वाली कहानी है, वो अब अपने नंबर कम बता के अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते, तो वो भी 250, 260 अब टेकने लग गए। क्या करें, आखिर बताना भी पड़ते। अगर 5-4 मित्र है, उनमें से 2-3 260 है बोले, तो फिर जो शेष 2 बचे उनको भी 250-55 तो अपनी शान बनाए रखने के लिए बोलना पड़ेगा। ये सारी कहानी बन के इसमें कट ऑफ की हवा ले गई और इस हवा से ही कट ऑफ अपने 250-60 चल रही है। मार्केट में होड़ा होड़ हो गई। वैसे एक छोटा सा चुटकुले टाइप है, एक मखौल है, सुना देता हूँ। अपने लाइब्रेरी से संबंधित ही है। एक बार कोई इंटरव्यू था, कोई अपने जैसा ही साथी था, इंटरव्यू देने के लिए गया था और इंटरव्यू लेने वाला एग्जामिनर भी बड़ा सनकी आदमी था, मस्त आदमी था, देने वाला भी कम नहीं था। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आप समुद्र के बीच में हो, आपके पास बड़ी वाली जहाज़ है, माल ढोने वाली जहाज़ है, अगर समुद्र में तेज तूफान आ जाए तो आप क्या करोगे? तो उसने कहा लंगर। लंगर जानते हो? लंगर जो लोग वैसे 4 दांते लगे हुए होते हैं, पीछे सांकल टाइप लगी हुई होती है, या लंबा जेवड़ा या रस्सी बोल दो, 100-200 मीटर
जिसको समुद्र में डाल देते हैं, जो कई पत्थरों में नीचे जाके वो उसके कुंटे है ना, वो किसी को पत्थर को ऐसे कैच कर लेते हैं, तो वो तेज़ तूफान में जहाज हिलती नहीं, उसको लंगर कहते हैं। तो कहा तेज़ तूफान आएगा तुम क्या करोगे? तो उसने कहा सर लंगर डाल दूंगा। उसने कहा थोड़ा तेज़ तूफान आ जाएगा। तो उसने कहा सर 1-2 लंगर और डाल दूंगा। एग्जामिनर ने कहा थोड़ा और तेज़ तूफान आ गया। उसने कहा सर 3-4 लंगर डाल दूंगा। उसने कहा थोड़ा और तेज तूफान आ गया। तो उसने कहा सर 5-6 लंगर डाल दूंगा। तो उसने कहा बहुत तेज तूफान आ गया तो जो सर 8-10 लंगर और डाल दूंगा। उसने कहा यार एक जहाज में 5-4 लंगर होते हैं, तू आखिर इतने लंगर ला कहाँ से रहा है? उसने कहा सर जहाँ से आप तूफान ला रहे हो वहीं से मैं लंगर ला रहा हूँ। आखिर काको जी का राज थोड़ी तूफान कहाँ से आ रहा है इतना और तेज़ और तेज़? अगर ऐसे और तेज़ आएगा तो फिर लंगर भी आएगा। तो अपने ये समस्या है कि जिस प्रकार नंबर बता रहे हैं उसी हिसाब से कट ऑफ है। कह रहे कितनी तेज़ कट ऑफ, इतनी हाई कट ऑफ कैसे ले जा रहे हो? तो साहब जिस प्रकार से नंबर हम टेक रहे हैं वैसे ही कट ऑफ जा रही है अपनी। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। कट ऑफ 550 पोस्टें हैं, 250 प्लस हो जाती है तो अपने जो 800-850 पोस्टें होगी, आपको समझ लो 800 पोस्टों में कट ऑफ कहाँ जा सकती है? सारे पढ़े लिखे लोग हो। कट ऑफ ज़्यादा नहीं उछलेगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। वैसे अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने अनुमान होते हैं। वैसे तो कोई कुछ नहीं बता सकता अभी, जैसे कोई अपने नंबर नहीं बता सकता कितने बनेंगे, क्योंकि ऐसे भी साथी थे सेकंड ग्रेड में जिनके 221 थे, बाद में 229 हो गए, 208 से 202 हो गए, 7-8 नंबर किसी के घटे बढ़े। वैसे हमारे अभी कौन बता सकता है किसी के कितने नंबर है? एक अनुमान, एक विचार होता है। मेरा एक साथी था जो अभी लगा हुआ है, तो उसके 4-5 बार उसने पहले कोई कट ऑफ बताई मुझे, कोई अपनी भर्ती की। तो उसने कहा मेरी कट ऑफ हमारी भर्ती की इतनी जाएगी। मैंने कहा तू कैसे बता सकता है ये कट ऑफ तेरी इतनी जाएगी? उसने कहा मैंने कह दिया कट ऑफ इतनी जाएगी। मैंने कहा यार बता तो सही, तेरा मतलब तू कह रहा है इतनी जाएगी फिर उतनी ही जाती है कैसे? तो उसने कहा मैं बड़ा किस्मत का है ना लोचा आदमी हूँ, मेरे जितने नंबर बने हैं ना उससे कट ऑफ 2 नंबर हमेशा ऊपर जाती है। मेरे साथ 5 बार तो हो गया। मैंने कहा यार तेरा भी अनुमान अच्छा है, लेकिन आखिर उसका भी अनुमान सही नहीं हुआ साबित और उसका भी सिलेक्शन हो गया। तो ये भी अपने अपने अनुमान है। वैसे जो भी साथी है अपने जिसके सेकंड ग्रेड से मतलब 10-15 हर कैटेगरी में ऊपर है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट है, वो कागज़ है, वो दीपावली के बाद जैसे अपने स्टार्ट होते हैं वर्किंग डे तो कागज़ तैयार कराने लग जाए। 15-20 नंबर जिसके ज़्यादा है ना, सेकंड ग्रेड की जो कट ऑफ थी उसके हिसाब से हर कैटेगरी में देख लेना, उससे ज़्यादा अपनी नहीं जाएगी। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें समय भी लगता है, जैसे ये मेरी सर्टिफिकेट है। वैसे बेरोज़गारों के इससे मेरी से काम तो कम ही पड़ता है, बाकी जोग संजोग किसी का भाग्यवश ये काम पड़ रखा है तो वो अपना मेरी सर्टिफिकेट बना ले। क्योंकि सेकंड ग्रेड में हम लोगों के इसमें डॉक्यूमेंट में बड़ा समस्या आई थी, कम टाइम मिला था, 15-20 दिनों में उन्होंने डीवी के लिए बुला लिया। तो ये हमारे थर्ड ग्रेड में नहीं आई, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट बना ले, तैयार रखे। और दीपावली का पावन पर्व है, सभी मिलकर मनाते हैं। और ये 2-3 दिन है, इस कट ऑफ के एकर को झमेले को छोड़ दो, अपने परिवार के साथ खुशियों के साथ हंसते हुए मनाते हैं। जो भी हमारे साथी है उनसे एक छोटा सा निवेदन भी है कि ये जो हम साथ बात कर सकें, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म हो, तो इस चैनल से भी जुड़ जाए ताकि हम एक दूसरे से मिलते जुलते रहे। इस दीपावली के पावन पर्व की फिर आप सभी को शुभकामनाएं। ये दीपावली का पावन पर्व है, लक्ष्मी माता की आप पे कृपा रहे, सबका दिन अच्छा जाए, ये त्यौहार अच्छी के साथ मनाए। धन्यवाद।